हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी जुमा हिमायती गोट में पानी की लाइन 2 हफ्तों से टूटी, आवाम पीने के साफ पानी से महरूम। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। कराची भैंस कॉलोनी के इलाके जुमा हिमायती गोट रोड नंबर 8 में पीने के पानी की मरकजी लाइन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से टूटी हुई है, जिसके बायस हज़ारों गैलन साफ पानी ज़ाया होकर गटरों में जा रहा है, जबकि इलाके के मकीन शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इस मसले की मुतादिद बार, वाटर बोर्ड, सीवरेज हुकाम, टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन को शिकायत की जा चुकी है। ताहम ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। शदीद गर्मी और मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस महीने में पानी की अदम फराहमी ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जुमा हिमायती कोर्ट के वडेरे मोहम्मद फ़ारूक हिमायती ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में पानी की अहमियत हर मुसलमान जानता है, मगर अफसोस के आज के दौर में भी अवाम को पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड की गफलत और मुतालिका इदारों की खामोशी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। मोहम्मद फ़ारूक हिमायती ने तनकीद बराए इस्लाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, मुंतखब नुमाइंदे MNA MPA टाउन और UC इंतज़ामिया जुमा हिमायती गोट को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस कदीमी आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि दीगर इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुमा हिमायती गोट के अवाम ने इंतखाबात में भरपूर वोट देकर अपने नुमाइंदों को कामयाब बनाया, लेकिन कामयाबी के बाद किसी मुंतखब नुमाइंदे ने इलाके का रुख तक नहीं किया। उनका कहना था कि अगर अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल ना किए गए, पानी की फराहमी बहाल ना हुई और गोट में हस्पताल, फुटबॉल ग्राउंड, स्कूल, गलियों, नालियों और सीवरेज के मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो अवाम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतालिका इदारे फौरी तौर पर टूटी हुई पानी की लाइन की मरम्मत करें और जुमा हिमायती गोट के बुनियादी मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। बसूरत दीगर अवाम अपने जमहूरी हक़ के तहत एहतजाज और सियासी बाइकॉट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेंगे। मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ कटल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिर की, ये मेरान हाईवे है। वडरा फ़ारूक हिमायती की जो बंगला है, घर है, उसके सामने की आपको हाल सूरत दिखा रहा हूँ। एक ये किचरे का ढेर बन चुकी है, मगर यहाँ वडरे फ़ारूक ने MP MLA को बल्कि कॉल की है, वाटर बोर्ड को भी कॉल की है। जो पानी गोट में नहीं जा रहा, जो लाइन दी हुई थी पानी की, उसका वादा किया हुआ था, लेकिन वो वादा अधूरा का अधूरा रह गया है। मगर मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। मैं आपको जो पानी की लाइन का जो सिस्टम है, गोट के अंदर पानी क्यों नहीं जा रहा, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पानी यहाँ गोट के अंदर नहीं जा रहा, यहाँ मंजर दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पानी है, ये गटर लाइन में पानी जा रहा है। सूरज निकलने से पहले ही अरबों खरबों रुपए का कारोबार हो जाता है, मगर यहाँ से जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं वो शहर की तरफ रवां दवा होती हैं। और यहाँ पर कोई भी देखभाल नहीं करता, ना UC ने चेयरमैन। यहाँ पर हमारे साथ लोग और भी मौजूद है। सर, क्या कहोगे इसके बारे में? भाई हम तो यही बोलेंगे, अभी मेरा ये दफ्तर है, गाड़ियों का लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं, पानी के अंदर से आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनका काम है इनको सही करें। पर यहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बहुत दफ़ा शिकायत की है, फारूक भाई ने शिकायत की है, मैंने शिकायत की है, लेकिन एहसास ही नहीं है किसी को। वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं, काम के टाइम पे नज़र ही नहीं आते। उनको बुलाओ तो ये सुनते ही नहीं है। एक एक बंदे को 10-10 दफ़ा वीडियो भेजनी पड़ती है, ऊपर से अप्रोच करानी पड़ती है। महरूम में तो पानी किसी ने नहीं बंद किया, लेकिन पानी बांटा जाता है, सबीलें बांटी जाती हैं, लेकिन यहाँ पानी बंद है। तो यहाँ तकरीबन कोई लाखों नहीं करोड़ों रुपए की तादाद में यहाँ गाड़ी मिल्कियत के मालिकों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, वो भी इस पानी में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं है। कोशिश करता हूँ वडरा फ़ारूक से बात करने की, मेरे साथ रहना। जी, मैं अभी जुमा हिमायती गोट में मौजूद हूँ। वडरा फ़ारूक हिमायती साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमेशा यही गोट है, जुमा हिमायती गोट से पीपल्स पार्टी विन करती है और सीट भी जीतती है। यहाँ के बाउंड पे पीपल्स पार्टी के जाले हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतों से महरूम है, ना नाला, ना पानी, ना पीने का पानी, ना रास्ते। तो हमारे साथ वडरा फ़ारूक साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते हैं, तो उसका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहोगे आज अपनी बुनियादी सहूलतों के हवाले से, क्योंकि पीपल्स हर साल जब पीपल्स इलेक्शन होती है तो इसी UC से और इसी हिमायती वोट सारे जो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, जीतते भी हैं, सीटते भी आते हैं, काम नहीं होते, क्यों? आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे पास आएँ और
हमारी तकालीफ जो हैं, हमारे मसले हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं। मैं हिमायती न्यूज़ का तमाम मशकूर हूँ। अकमदल साहब, बात ये है कि वाकई आपकी बात सही है, ये जुमा हिमायती गोठ बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का गढ़ था और अब भी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जुमा हिमायती गोठ तमाम इस इलाके भेस कॉलोनी हो गया या नई आबादी हो गई, इन तमाम इलाकों से पुराना गोठ भी है और पीपल्स पार्टी का जो है एक तरीके से ये इस इलाके में किला भी रह चुका है। हाँ, तो मैं मुतालबा करता हूँ, जो ज़िम्मेदार साहिबान हैं, एमपी साहब हो गए, एमएलए साहब हो गए और हमारे टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब हो गए और जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदार आने में, सबसे ये अपील भी करता हूँ और ये मुतालबा भी करता हूँ, खुदारा जुमा हिमायती गोठ की तरफ नज़रसानी करें, उनके जो जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें। ये गोठ आप लोगों का और आप लोगों को वोट देता रहा है और हमेशा वोट देता रहा है। कब इन जुमा गोठ ने आपको वोट नहीं दिए? हर दफ़ा आप लोगों की पोलिंग जो है वो जुमा गोठ से जो पीपल्स पार्टी जीतती हुई आ रही है, लेकिन आप लोग आएँ, जो दावे कर रहे हैं उनके दावे भी देखें। आप आएँ, सरजमीन जुमा हिमायती गोठ पे आएँ, जो काम हुए हैं वो आप देखें और जो नहीं हुए हैं वो भी आके आप देखें, और जो हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, किस कंडीशन में, किस पोजीशन में हुए हैं। उन बहुत पुराना कदीम, क्योंकि यहाँ जब अंग्रेज़ का टाइम था, जब ये रेलवे स्टेशन भी जुमा हिमायती गोठ से बनी है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज पानी की लाइन पानी जो घरों में आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं है, तो पानी के बारे में क्या होगा? क्योंकि बुनियादी सहूलतें तो इंसान की पानी, लाइट, रास्ता ये होता है, तो उनसे क्यों महरूम है? अभी आपने शायद देखा होगा, ये सामने ही जो ये वाटर सप्लाई है वो टूटी हुई है। इसको तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। कितने? 7 दिन। और ये मुहर्रम का महीना है। मुझे आज मुहर्रम की 7 तारीख है। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। इस महीने में लोग सबीले करके और सवाब कमाते हैं लोगों को पानी पिला के, और वाहिद ये यूसी है जिसने पानी बंद किया हुआ। ऐसे भी नहीं है, हम लोगों ने एहतजाजन आपके मीडिया के तवस्सुल से और फ़र्द वाहिद के तवस्सुल से भी हम लोगों ने इनको अप्रोच किया है कि भाई वाटर बोर्ड की लाइन टूटी हुई है जो जुमा हिमायती गोठ की तरफ जा रही है, और इसको जो है काफ़ी टाइम हो रहा है, 6-7 दिन, और उसको पानी को भी जो वो देखें। आप बताएं मुझे कितना काम है? एक दिन का काम भी नहीं है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का काम है। 7 दिन हो गए ये पानी जो है वो नाले में ज़ाया हो रहा है और पीछे घरों को नहीं मिल रहा है। सर, यहाँ टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो और कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब और एमपी एमएलए आपको सारे देख रहे हैं, तो उनको आखिर क्या मुतालबा करोगे? क्योंकि ये जुमा गोठ बहुत पुराना गोठ है। जब जुमा गोठ से कोई कॉल जाती है या किसी पानी की लाइन से या किसी से मसले पे, तो इनकी कानून पे चूक नहीं पड़ती है। 7-7 दिन गुजर जाते हैं, 8-8 दिन गुजर जाते हैं। मुहर्रम का महीना है, घरों में कोई नज़र नहीं होएगी, सबीले भी चलेंगी, तो आज वो लाइन बंद है। तो आपको देख रहे हैं, क्या कहोगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि हमारे लिए काबिल एहतराम है सब। उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग सियासत कर रहे हो तो खुदा रहा जो ऐसे इशू हैं, अवामी इशू जो हैं, उनको आप नज़र में रखें और उनको जो है बुनियादी तौर पे जो है उनको आप मसले हल कर। इसमें राजा रज़ाक साहब और हमारे एमएलए आगा साहब खड़े थे, तो जुमा गोठ वालों ने भरपूर तरीके से जो है वो उनकी वोट भी दिए और उनको जितवाया भी, और बाकायदा जीतने के बाद जश्न भी मनाया, क्योंकि हम ये समझते थे कि अब हमारे गोठ के मसले हल होंगे और हमारा गोठ, और उसको पानी को भी जो वो देखें। आप बताएं मुझे कितना काम है? एक दिन का काम भी नहीं है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का काम है। 7 दिन हो गए ये पानी जो है वो नाले में ज़ाया हो रहा है और पीछे घरों को नहीं मिल रहा है। सर, यहाँ टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो और कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब और
MP MLA आपको सारे देख रहे हैं, तो उनको आखिर क्या मुतालबा करोगे? क्योंकि ये जुमा गोट बहुत पुराना गोट है। जब जुमा गोट से कोई कॉल जाती है या किसी पानी की लाइन से या किसी से मसले पे, तो इनकी कानून पे चूक नहीं पड़ती है। 7-7 दिन गुजर जाते हैं। 8 कॉलोनी और भैंस कॉलोनी और इसके इर्द गिर्द छोटे बड़े जो समा गोट हो गया या और कॉलोनी हो गई, ये तकरीबन इन सब इलाका पूरी यूसी का पानी इसी नाले में आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये इकलौता नाला है भैंस कॉलोनी का। आप इसकी हालत देखें। ये तो लावारसों की तरफ पड़ा हुआ है सर। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप इसकी हालत देखें। हमारे चेयरमैन साहब या हमारे ये यूसी जो है उससे एक नाला साफ़ किया हुआ नहीं जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये लोग फ़ोटोग्राफी करके क्या दिखाते हैं रोज़ रोज़ जो है ये कैमरा लेके? पेवर ब्लॉक आप लगाओगे, नाले भर जाएंगे। पेवर ब्लॉक तो आपका जो है वो बेकार है, पानी निकल आएगा। लोगों को तो और तकलीफ़ होगी। ज़मीन कच्ची थी तो पानी पी जाती थी। अब मुझे बताएं, ये नाले बंद है, अगर पानी गटरों का निकलता है मैनोलों से तो वो पानी कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल में इनको कश्तियाँ लेनी पड़ेगी। ऐसे ही ज़्यादा पानी घरों में जाएगा, ज़्यादा रोडों पे आएगा। लाजमी है, पानी घरों से जो बाहर घरों तक रहेगा, जो आएगा बाहर वो रोड पे आएगा। बाकी जो बचेगा वो ये जो पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं इनके ऊपर ही खड़ा होगा। सबसे पहले आप लोग भाई सफाई सुथराई का ख्याल करें। आप इन नालों को जो मरम्मत करें, इस नाले को साफ़ कर। मिली है न मिलने के बराबर ही है। तो हमने तो काफ़ी उम्मीद रखी हुई थी हमारे अपने काउंसलरों से, चेयरमैन से और हमारे जो MP MLA हैं उनसे, लेकिन हमें अफसोस है बड़ा। और ये मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि कोई भी खातिर तवा हमें नतीजा जो है वो वोट के हवाले से नहीं मिला। हालांकि एक ही जगह पे जो है ये वोट इनको मिलते हैं। एक ही पोलिंग होती है लेडीज़ की और जेंट्स की, और तकरीबन एक ही पोलिंग से जो है इनको वोट जो है हमारे मिलते हैं। अब जो वोट मिले हैं तकरीबन 1800-1900 वोट इनको जो पड़े हैं जुम्मा हिमायती वोट एक पोलिंग से, लेडीज़ और जेंट्स के। आप पूरे इलाके से देखें, भैंस कॉलोनी को देखें, नई आबादी को देखें, या और इलाका जो इनके साथ मिला हुआ है यूसी भैंस कॉलोनी के साथ, उनको देखें कि उनका रिज़ल्ट क्या आया है और जुम्मा हिमायती वोट ने इनको क्या रिज़ल्ट जो दिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है दूसरी जगहों पे काम नहीं कराओ, कि आप रोड नहीं बनाओ, आप पेवर ब्लॉक नहीं लगाओ, या और जो तरक्याती काम है वो नहीं कराओ। आप कराओ, आपका फ़र्ज़ बनता है। भैंस कॉलोनी में कराओ, आपका फ़र्ज़ बनता है, हमें खुशी होती है। नई आबादी में, मुस्लिम लीग कॉलोनी में कराओ, उनका भी हक बनता है, हमें खुशी बनता है। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस लाइन की मरम्मत करें। और हम लोग आप लोगों को ये नहीं है कि हम लोग बैठे हैं, हम लोग आप लोगों को बावर भी करा रहे हैं कि भाई आज 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, ये लाइन नहीं बनी है। और रोज़ ब रोज़ हम आप लोगों को याददाश्त भी पेश करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाइन नहीं बन रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला है, क्यों इस लाइन को जो है वो की तरफ जो है तवज्जो नहीं है और क्यों ये लाइन नहीं बन रही है। तो कम से कम इनको ये तो करना चाहिए कि भाई 7 दिन 8 दिन हो गए, पीछे घर हैं, बच्चे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है और मुहर्रम का महीना चल रहा है। आप लोग खुदा का खौफ करें। तो सर पानी तो बाकायदे लाइन अवर है, पानी घरों में नहीं जा रहा। अभी ये जो एक नाला आ रहा है बिल्कुल जुम्मा हिमायती बोर्ड का बहुत पुराना नाला है, ये वहाँ से निकल रहा है तकरीबन अस्पताल चौरंगी से टच होकर सीधा 12 नंबर नदी में जा रहा है। ये नाला तो बिल्कुल बंद है, तो घरों में पानी भी जा रहा होगा। अब नाले की कहानी में आपको क्या बता, आपको पता है कि इस नाले के हवाले से 2-3 एहतजाज भी हो चुके हैं। आपने जो है मुझसे इस नाले के बारे में इंटरव्यू भी लिया था कि ये पानी वहाँ से आके फिर यहाँ आके निकलता है, आगे क्यों नहीं जाता है। अकमदल साहब, ये इकलौता नाला है। मैं आपको और जो सुन रहे हैं उनको उनके जहन में ये बात बिठाऊं, भैंस कॉलोनी का ये इकलौता नाला है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।